हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो बेटा? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो बेटा आज काफी दिनों के बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऑफलाइन बैचेस इतने सारे हो रहे थे, उसमें बहुत सारा ज्यादा क्या हो रहा था, मैं बिजी हो पा रहा था। अब कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यूस क्या करता रहूँ बेटा, आपका लेक्चर को रिकॉर्ड करता रहूँ और आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है बेटा? तो हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा था वो चैप्टर 3 के अंदर हमने 3.3 के पहला क्वेश्चन कर लिया था। एक्सरसाइज जो 3.3 थी बेटा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आइए बेटा हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्या है बेटा, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड के सारे पार्ट्स। तो बेटा ये लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको बेटा क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाना है, फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। ठीक है? और बाय द एलिमिनेशन मेथड। बेटा हमने जो पिछला लेक्चर रिकॉर्ड करा था, जो आपने क्लास पढ़ी होगी, पिछला लेक्चर अगर आपने प्लेलिस्ट से वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। ठीक है? तो आज हम उसको क्या करेंगे बेटा, आगे को मतलब पहले आपको दिया हुआ था क्या, इक्वेशन दे रखी थी और आपसे एलिमिनेशन मेथड में क्या करा था, सोल्व करा था। अब आपको क्या दे रखा है बेटा, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और उसी को आपको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। तो आइए बेटा करते हैं। पहली जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम बेटा हम नोमिनेटर के अंदर 1 को जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दें, ठीक, तो ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो फ्रैक्शन है बेटा वो क्या बननी है, आपकी 1 बननी है। ठीक है? उसके बाद इट बिकम्स वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम बेटा फ्रैक्शन के अंदर ओनली डिनोमिनेटर में 1 को प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा आपकी, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। बेटा ये तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, अभी इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को। मैं निकालता हूँ, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिया। एनसीईआरटी ऐप कहाँ चला गया? एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। हाँ बेटा फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। रेड्यूस क्या है बेटा आपका 1 है, इट बिकम्स 1/2 आएगा बेटा। इट बिकम्स यहां पर आएगा आपका 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। बेटा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखते हैं बेटा। इफ वी एड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी अगर हम बेटा नोमिनेटर में 1 प्लस करें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें, तो बेटा ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो जो फ्रैक्शन है बेटा वो क्या बननी है, आपकी 1 बननी है। इट बिकम्स 1/2। और बेटा फ्रैक्शन अगर आपकी 1/2 बननी है तो इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो आपको ओनली किसमें 1 प्लस करना है बेटा, ओनली डिनोमिनेटर में प्लस करना है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको बताना है कि बेटा फ्रैक्शन क्या है। तो आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें। बेटा जिस चीज को बोलता है क्वेश्चन के अंदर उसी को हम क्या करते हैं मेरे बेटा क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। तो इसमें किसको फाइंड करा रहा है बेटा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन, हमने बेटा फ्रैक्शन को क्या लेट कर लिया बेटा, आपका x/y। ठीक है? हमने फ्रैक्शन लेट कर ली बेटा आपकी x/y। ठीक है? तो बेटा x क्या हुआ, इसके अंदर नॉमिनेटर हो गया, एंड y क्या हो गया बेटा, आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, कि इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 को हम बेटा प्लस कर रहे हैं नॉमिनेटर के अंदर, 1 को हम माइनस कर रहे हैं बेटा डिनोमिनेटर के अंदर, और जो आपकी फ्रैक्शन बननी है बेटा वो क्या बननी है आपकी 1। तो ये किसके इक्वल हो गई बेटा, 1 के इक्वल हो गई। अब देखो y -1 है तो इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड से, हम इक्वल के साइड जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में, तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा बेटा x+1 इक्वल में 1 से मल्टीप्लाई करने पर y -1। अब बेटा ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x - y -1। अब बेटा ये प्लस का 1 है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है? तो बेटा आपको यहां क्या मिलेगा, x - y इक्वल में -1 कितना होगा बेटा, आपके -2 हो गए। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है? तो बेटा अब
देखो ध्यान से, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन क्या बननी है बेटा आपकी, 1/2। कब बननी है बेटा, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब आप ओनली 1 को डिनोमिनेटर में प्लस करोगे, नोमिनेटर में कुछ प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करने का, नोमिनेटर जो है आपको वैसी का ऐसी रहने वाला है, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो कैसी बनेगी बेटा, 1/2। तो हमने नोमिनेटर में कुछ नहीं करा, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया बेटा, हमने 1 को प्लस कर दिया। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की x से करेंगे तो 2x, y प्लस 1 की 1 से करेंगे तो बेटा y प्लस 1 हो गया। अब ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये आ गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखा जाए तो बेटा यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, माइनस के वाई, और यहां पे भी जो है वो क्या है बेटा आपका माइनस का वाई है। तो आपको एक वेरिएबल सेम मिल गया, तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसको आप क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, किसमें से बेटा, सेकंड में से हमने कर दिया फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेकंड वाली लिखेंगे बेटा 2x माइनस वाई इक्वल में 1। फर्स्ट वाली लिखेंगे बेटा x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, बेटा 2x में से 1x जाएगा तो x, माइनस माइनस प्लस बना लेगा, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, माइनस माइनस यहां पे प्लस बना लेगा, तो बेटा 1 और 2 3। तो आपकी बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3, यानी नोमिनेटर आ गया आपका बेटा क्या 3 आ गया। अब बेटा आइए करते हैं इसको। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ x को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है बेटा आपकी x माइनस वाई इक्वल माइनस का 2, तो x की जगह पे 3 आ जाएगा, माइनस वाई और इक्वल में माइनस का 2। तो बेटा ये प्लस का इधर आगे आएगा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो बेटा आपकी अब जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई, तो लेट फ्रैक्शन बेटा क्या आ गई आपकी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या थी आपकी x अपॉन वाई, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। तो फ्रैक्शन मिल गई बेटा आपको 3/5। अब देखो आपका आंसर करेक्ट आया है या रॉन्ग आया है, इसका कैसे पता लगाएंगे बेटा, इसमें कंडीशन में लगा के देख लो, दोनों कंडीशन में से किसी वाली में भी एक में फिट कर लो। तो बेटा x की वैल्यू 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा आपका 4, y की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई, नहीं आ गई। तो आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो बेटा बिल्कुल क्या निकाला है, करेक्ट निकाला है। ठीक है, तो आइए बेटा इसका सेकंड पार्ट कर दें। सेकंड पार्ट है बेटा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। ठीक है, नूरी वाज 3 थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो जो नूरी है बेटा वो सोनू की 3 गुना है, थ्राइस का मतलब हो गया 3 गुना। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। और जो नूरी है बेटा 10 ईयर्स के बाद वो सोनू की कितनी हो गई बेटा, ट्वाइस हो गई। आपको बताना हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बेटा आपको नूरी और सोनू की क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है कि वो प्रेजेंट में कितने साल के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। आपने नूरी की प्रेजेंट एज को कितने मान लेंगे बेटा, हमने मान लिया x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसको हमने मान लिया बेटा y। यानी जो नूरी प्रेजेंट में है वो उस टाइम पर x ईयर की है बेटा, और जो सोनू प्रेजेंट में है वो भी कितने ईयर का है बेटा, y ईयर का। अब ये कह दिया 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट केस में क्या होगा आपका बेटा, केस फर्स्ट में 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो का मतलब हो गया दोनों को 5 ईयर्स एगो कर दो। तो जो नूरी है आपकी बेटा वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में अगर x की है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज 3 एज ओल्ड सोनू।
तो थ्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साल पहले सोनू कितने का था बेटा, y माइनस 5 का था, 5 का था, ठीक है, 5 ईयर्स एगो में। तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल में 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से y की करेंगे तो बेटा 3y, 3 की माइनस 5 से करेंगे तो बेटा 3 5 जा 15, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस के 15 आ गया। अब वेरिएबल्स को एक साइड ले जाओ, तो x ये बेटा प्लस का इधर आके माइनस का 3y इक्वल में माइनस का 15, बेटा ये माइनस का इधर आके प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल में बेटा कितना बचेगा, माइनस का 10। ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बेटा सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड केस के अंदर कह रहा बेटा 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज से 10 इयर्स आफ्टर की बात कर रहा। तो बेटा प्रेजेंट में अगर दोनों x और y हैं तो 10 इयर्स आफ्टर में यानी कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 एंड y प्लस 10। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, आपका जो नूरी है बेटा हो जाएगी x प्लस 10 और इक्वल किसको होगी बेटा, ट्वाइस द सोनू। तो सोनू क्या है बेटा आपका, ट्वाइस हो जाएगी, सोनू की एज है बेटा y प्लस 10 इयर्स लेटर में, ठीक है। तो बेटा फिर से देखो, यहां पर x प्लस 10, यहां पे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2y और 2 10 जा 20, यहां पे क्या मिल गया बेटा 2y प्लस 20। अब वेरिएबल्स को एक साइड, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब बेटा ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो x माइनस 2y इक्वल में आ जाएगा 20 में से 10 जाएगा बेटा 10। तो ये आ गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। आगे बेटा अब देखो, यहां पर वेरिएबल्स क्या है बेटा, आपका फर्स्ट वेरिएबल है आपका x और यहां पे भी फर्स्ट वेरिएबल x दे रखा है, यानी दोनों के क्या है बेटा आपके सेम है। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेटा यहाँ पे ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों के जो सिंबल है वो मतलब जो दोनों के साइन है वो भी क्या है बेटा आपके दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बेटा इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड वाली है बेटा x माइनस 2y इक्वल में 10 और फर्स्ट वाली है बेटा x माइनस 3y इक्वल में माइनस का 10। अब हम माइनस कर रहे हैं तो बेटा ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 में से बेटा 2y जाएगा तो बचेगा y, माइनस माइनस प्लस और 10 और 10 20। तो बेटा जो सोनू है वो 20 इयर्स का आ गया, ठीक है। अब हम बेटा वैल्यू निकालनी किसकी, नूरी की। एज निकालेंगे तो हम लिखेंगे बेटा वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो बेटा y की वैल्यू क्या है आपकी 20, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल में आ जाएगा माइनस का 10। तो x माइनस 3 20 जा कितने हो जाएंगे बेटा आपके माइनस के 60 और इक्वल में क्या आएगा बेटा आपका माइनस का 10। माइनस के 60 को उधर लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस के 60। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50, ठीक है। यानी x जो हुआ, जो आपकी नूरी हुई बेटा वो प्रेजेंट में 50 साल की है और जो प्रेजेंट में सोनू है बेटा उसकी एज आपकी कितनी है 20 इयर्स की, ठीक है। तो बेटा ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का क्या आ गया बेटा आपका आंसर आ गया। अगर आपको अब कंडीशन चेक करनी है तो कंडीशन भी चेक कर सकते हैं बेटा। 50 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 45। तो नूरी 5 साल पहले प्रेजेंट से कितनी हो जाएगी बेटा 45 इयर्स की। एंड बेटा 10 में से 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15, 5 साल पहले यानी प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात करेंगे बेटा बिफोर की। तो सोनू जो होगा वो 15 का होगा, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आ गई बेटा आपकी इक्वल आ गई। तो आपका आंसर क्या हुआ बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो आइए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड वाले में क्या आया था बेटा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बेटा आपका जो 2 डिजिट का नंबर है उसका सम दे रखा है, डिजिट का सम 9 दे रखा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो बेटा ये हमेशा मतलब जो ऑल्सो 9 टाइम्स है बेटा हमेशा 9 टाइम्स रहेगा उसका, किसका, जब आप डिजिट को दोनों को क्या कर दोगे बेटा रिवर्स कर दोगे। यानी 1 की जगह पे 10 की यूनिट और 10 यूनिट की जगह पे 1 की यूनिट कर दोगे आप
तो उसके क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो फाइंड द नंबर, तो आपको क्या करना है बेटा, उस नंबर को फाइंड करना है। तो बेटा ये देखें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा नंबर फाइंड करा रहा, तो हम लिखेंगे लेट द 2-digit नंबर। हमने बेटा 2 डिजिट का नंबर ले लिया एक्स वाई, ठीक है। जो बेटा आपका एक्स है वो कौन से टर्म पर आ रहा हो, जो वाई है वो कौन सा टर्म पर आ रहा है, तो ये 1 और ये 10। तो वाई आ गया बेटा आपका 10 के टर्म्स पे, और ये आ गया बेटा आपका 1 के टर्म्स पे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर ले लिया, एक तो एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया। तो वाई आ रहा बेटा 1 के टर्म्स पे और 10 एक्स आ रहा बेटा आपके 10 के टर्म्स पे। तो आप इसको अगर सही करके लिखो 2 डिजिट नंबर को, तो नंबर क्या बनेगा बेटा, तो देन नंबर हो जाएगा आपका, देन नंबर, इसको लिख सकते हैं बेटा 10x प्लस वाई, यही तो बनेगा। ये 1 के डिजिट पे आ गया बेटा और ये 10 के डिजिट पे आ गया, तो 10x प्लस वाई क्या हो गया बेटा आपका 2 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसका रिवर्सिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो बेटा इन दोनों डिजिट का जो सम है ना वो कितना दे रखा आपको, 9। तो हम लिखेंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल 9, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्या बेटा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का ट्वाइस है बेटा द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर, ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर के। तो हम लिखेंगे बेटा ये जो नंबर है आपका 10x प्लस वाई, इसका रिवर्सिंग करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपका 10y प्लस एक्स, यानी यूनिट के डिजिट वाले को 10 के डिजिट पर रख देंगे, 10 के डिजिट वाले को यूनिट के डिजिट पर रख देंगे। और कह रहा है बेटा कितना, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम क्या है बेटा, वो इस नंबर के क्या है, ट्वाइस के बराबर होगा, इज ट्वाइस द ऑब्टेन रिवर्सिंग द नंबर। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या आएगा बेटा, देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x प्लस 9y, इधर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 2x, ठीक है। अब बेटा इसको एक साइड लेके आएंगे तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x और इक्वल में आ गया बेटा आपका 0। तो 90x में से 2x जाएगा तो बेटा 88x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा माइनस के 11y और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0 आ गया, ठीक है। तो बेटा यहां से आप 11 कॉमन ले लोगे तो ये आएगा आपका 11 8 88 माइनस वाई इक्वल में 0 और ब्रैकेट, और ये आ गया 11 कॉमन। फिर 11 को इधर लेके आएंगे तो बेटा 8x माइनस वाई इक्वल में आ जाएगा 0/11। तो बेटा 8x माइनस वाई इक्वल में आ जाएगा 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा आपकी, ठीक है। ठीक, आइए बेटा इसको करते हैं अब। तो फर्स्ट, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी बेटा, x प्लस वाई इक्वल 9, और सेकंड इक्वेशन आई बेटा 8x माइनस वाई इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है और यहाँ माइनस का वाई और यहाँ प्लस का वाई है। तो लिखेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड वाली इक्वेशन है बेटा आपकी 8x माइनस वाई इक्वल में 0, फर्स्ट वाली इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल में 9। दोनों को प्लस कर रहे हैं बेटा, तो 1 और 8 9, और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया बेटा, और ये 9 9 से 9 गया 1 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 1 आ गई, ठीक है। अब आपको लिखनी है बेटा इसमें y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y की निकालनी है तो बेटा हम किसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी बेटा x प्लस वाई इक्वल में 9, तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल में 9, तो y इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 8 आ गई। तो आपका नंबर क्या है बेटा, तो बेटा y की वैल्यू 8 आ गई। तो जो आपने नंबर लेट करा था, देन नंबर था बेटा आपका x और y, तो x की वैल्यू बेटा 1, y की वैल्यू 8, तो नंबर हो गया बेटा आपका 18, ठीक है। अब देखो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर
थर्ड चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बेटा एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या हो गया? लो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। यानी बेटा मीना है एक लड़की जो बैंक जाती है, वो बैंक से कितने रुपए निकाल रही है बेटा, विड्रॉ कर रही है आपके 2000 रुपीज विड्रॉ कर रही है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। यानी वो कह रही है बेटा क्या, उसको केवल यानी ओनली 50 और 100 के रुपीज के क्या चाहिए, आपको नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को कितने नोट्स प्राप्त हुए बेटा, टोटल 25 नोट्स, ठीक है। तो फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो आपको बताना है बेटा ऐसे उसने 50 के और 100 के कितने कितने के नोट्स क्या करे, उसने रिसीव करे। तो सबसे पहले बेटा जिसको ये बोलता है उसी को हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे क्या बेटा, 50 के एंड 100 के नोट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा सॉल्व, ठीक है। सॉल्व में हम लेट करेंगे बेटा, लेट द 50 रुपीज नॉट इक्वल एक्स एंड द 100 रुपीज नॉट वाई। बेटा हमने लेट कर लिया कि जो उसने 50 रुपीज के नोट्स लेट करे हैं वो एक्स करे हैं, और 100 रुपीज के नोट लेट करे हैं मतलब प्राप्त करे हैं उसने, वो वाई करे हैं। यानी 50 के नोट को हमने एक्स मान लिया एंड 100 के नोट्स को हमने वाई मान लिया। अब बेटा टोटल नोट्स उसने कितने प्राप्त करे थे बेटा, 25। तो एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई टोटल कितने प्राप्त हुए बेटा उसको, 25। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब बेटा जो अमाउंट है वो कितना है, 2000, ठीक है। और 50 एंड 100 के नोट्स ओनली। तो बेटा 50 के उसने एक्स नोट लिए होंगे, 100 के उसने वाई नोट्स लिए होंगे, तभी तो वो 2000 के इक्वल बनी होगी टोटल मनी। बेटा यहां से आप 50 कॉमन लो तो यहां बचेगा एक्स, यहां से 50 चला गया तो बेटा 2y, और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 2000। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया बेटा, 5 4 जा 20, एक जीरो बच गया 40। तो बेटा x प्लस 2y इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 40 आ गया। ये आपकी बेटा कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो बेटा आपको ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट, और यहां पर भी एक्स वेरिएबल और यहां पे भी एक्स, तो हम क्या करेंगे बेटा सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा सेकंड इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इक्वल में 40, और फर्स्ट वाली इक्वेशन है बेटा आपकी x प्लस वाई इक्वल 25। माइनस माइनस माइनस, बेटा ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x में 2y में से 1y जाएगा तो y, और 40 में से बेटा 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 40 में से 25 जाएगा तो 15। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 आ गई। अब बेटा y की वैल्यू मिल गई तो वैल्यू
ऑफ वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी बेटा आपकी x प्लस वाई इक्वल में 25। तो बेटा यहां रखेंगे x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू 15 इक्वल में 25। तो x इक्वल में आ जाएगा बेटा 25 माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको, इसमें से माइनस करने पर 10। तो बेटा 50 रुपीज के 10 नोट्स थे और 100 रुपीज के जो 15 नोट्स थे टोटल। ठीक है, तो अब देखो 15 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे बेटा 1500, और 10 की आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500, दोनों को प्लस करोगे तो 2000 बन गए, नहीं बन गए आराम से। ठीक, तो ये भी हो गया बेटा आपका। अब बेटा इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्या है बेटा, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ फॉर द फर्स्ट 3 days एंड। बेटा एक लाइब्रेरी है जिसने फिक्स्ड चार्ज रख रखा है बेटा फर्स्ट 3 days का, यानी एक लाइब्रेरी है उसके अंदर आप जाते हो बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, तो उसने बेटा उसका फिक्स चार्ज रख रखा है कि आप 3 days के लिए आओ, 3 days के लिए आपने मान लिया हमने एक्स रखा तो आप एक्स रुपए हमें दोगे। उसके बाद क्या दिया, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उस 3 दिन के बाद अगर आप आते हो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स वगैरह पढ़ने या बुक्स ले आने के लिए, बुक्स अपने पास कैप्ट करके रखते हो तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो बेटा सरिता पेड 27, और एक सरिता नाम की लड़की है बेटा, उसने 27 रुपीज क्या करे, पे करे फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days, और उसने उस बुक एक बुक के लिए जो 27 रुपीज दिया है उसको अपने पास 7 days के लिए रखा है। ठीक है, तो वाइल सुसी, और एक जबकि बेटा सुसी ने पेड 21 रुपीज, और सुसी ने बेटा 21 रुपीज पेड करें फॉर ए बुक सी कैप्ट फॉर 5 days, जबकि उसने बेटा उस बुक को 5 days अपने पास कैप्ट करके रखी थी। तो आपको बताना है फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको बताना है कि बेटा उसका फिक्स्ड चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा डेज का चार्ज क्या है। तो जो जिस चीज को पूछेगा उसी को लेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा सॉल्व। ठीक है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज, हमने इसको मान लिया बेटा एक्स। ठीक है, एंड द एडिशनल चार्ज सही है, एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, इसको मान लिया बेटा हमने y, यानी x तो बिल्कुल फिक्स है 3 दिन के लिए, और जो एक्स्ट्रा चार्ज वो एक्स्ट्रा डे के लिए आप अपने पास बुक रख रहे हो तो उसके लिए हमने y रुपीज मान लिए। तो बेटा सरिता की बात करें तो उसने 27 रुपीज पे करे, मगर कितने दिन के लिए, 7 days के लिए। तो बेटा 7 में से आप जब 3 को माइनस करोगे 3 days, तो उसके कंफर्म बिल्कुल पक्के हैं ना, उसके x रुपए दोगे, तो 3 days किया गया तो आ गया बेटा x। बचे कितने डेज बेटा, 7 में से 3 चले गए तो 4, तो 4 days के लिए उसने y चार्ज दिया होगा, तो 4 मल्टीप्लाई y इक्वल में आ जाएगा बेटा 27। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद बेटा अब देखो ये कंडीशन कैसे बनी, ये बना बेटा 3 days। ठीक है, और ये बना बेटा आपका 4 days, टोटल कितने डेज हो गए बेटा 7 days। हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर लिया, यानी 3 days का तो x रुपए चार्ज फिक्स था, 4 days का बेटा 4y, और टोटल का जो अमाउंट है वो कितना आ गया 27। इसी तरीके से बेटा सुशी ने पेड करे 21 रुपीज फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 5 days। 5 days को तोड़ेंगे तो बेटा x तो आगा 3 की जगह, तो बेटा x तो आ गया 3 की जगह। बच्चे कितने डेज, 2 days, तो 2 days की जगह बाद आएंगे 2y, और इक्वल में आ जाएगा बेटा 21। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, यहाँ भी x सेम है यहाँ भी x सेम है, तो इसको इस तरह से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो बेटा x प्लस 4y इक्वल 27, और ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2y इक्वल में 21, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 जाएगा बेटा 2y, और यहां बचेगा आपका बेटा 27 में से 21 जाएगा तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, तो y की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3। तो y की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस 4y इक्वल में 27। तो x की वैल्यू निकालनी है 4, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 इक्वल में 27। तो x प्लस 4 3 या 12 इक्वल में 27। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई बेटा
27 माइनस 12, बेटा x आ गया, इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आ गया बेटा है आपका 15, यानी 15 रुपए तो बिल्कुल फिक्स है 3 दिन के लिए, ठीक है। और आप अगर एक्स्ट्रा रेस ले रहे हो तो उसके लिए 3 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा आपको पड़ने वाला है। अब इसका आंसर चेक करना, तो आंसर भी चेक कर लो बेटा, यहाँ पे 15 रखो, यहाँ पे 3 रखो, 3 4 12, 12 और 15 कितना हो जाएंगे बेटा 27, ठीक। तो ये थे बेटा आपके आज के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था बेटा उसके सारे पार्ट्स मैंने आपको क्या कर दिए, करा दिए हैं, और ये करने था आपको एलिमिनेशन मेथड से बेटा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो थोड़ा सा भी, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।